आज हम सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस एंड कन्वर्जन डिबेट को समझेंगे। यह बहस इस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती है कि क्या किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के बाद भी अनुसूचित जाति अर्थात एससी का दर्जा और उससे जुड़े आरक्षण लाभ मिलते रहने चाहिए या नहीं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चिंथाडा आनंद बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2026 मामले में इस विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो वो तुरंत अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। यह नियम जन्मजात जाति की परवाह किए बिना लागू होगा। न्यायालय ने ये भी कहा कि प्रोफेसिंग अ रिलीजन का अर्थ है सार्वजनिक रूप से उस धर्म का पालन करना। कोई व्यक्ति एक साथ अनुसूचित जाति के लाभ भी नहीं ले सकता और ऐसे धर्म का पालन भी नहीं कर सकता जो अनुसूचित जाति आदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाली विशेष कानूनी सुरक्षा भी समाप्त हो जाती है। अब संवैधानिक व्यवस्था को समझते हैं। अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जातियों की सूची राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है और उसमें परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद के पास है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 अनुसूचित जाति की पात्रता को नियंत्रित करता है। इस आदेश में प्रारंभ में केवल हिंदू धर्म को शामिल किया गया था। बाद में 1956 में सिख धर्म और 1990 में बौद्ध धर्म को भी शामिल किया गया, लेकिन ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और जरथुस्त्र धर्म वर्तमान में इस सूची से बाहर हैं। अनुसूचित जाति के आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अधिसूचित समुदाय से संबंधित होना चाहिए और हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन करना चाहिए। हालांकि पुनर्धर्म ग्रहण अर्थात रिकन्वर्जन की स्थिति में कुछ शर्तों के साथ अनुसूचित जाति का दर्जा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए वास्तविक पुनर्धर्म ग्रहण, पूर्व धर्म का त्याग, मूल जातीय परंपराओं को अपनाना और समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें। अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के मामले में धर्म आधारित प्रतिबंध नहीं है। यदि जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक विशेषताएं बनी रहती हैं तो धर्म परिवर्तन के बाद भी एसटी दर्जा जारी रह सकता है। इस विषय पर विभिन्न आयोगों ने भी अध्ययन किया है। विशेष रूप से जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग ने धर्मनिरपेक्ष एससी दर्जे की सिफारिश की थी, जबकि जस्टिस के.जी. बालकृष्णन आयोग वर्तमान में इस मुद्दे की समीक्षा कर रहा है। समर्थकों का तर्क है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी जातिगत भेदभाव समाप्त नहीं होता। वहीं विरोधियों का कहना है कि अनुसूचित जाति की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता से जुड़ी हुई है, इसलिए इसकी मूल भावना को बनाए रखना आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति दर्जा और धर्म परिवर्तन की बहस सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के जटिल प्रश्नों से जुड़ी हुई है। भविष्य में किसी भी निर्णय को संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक वास्तविकताओं और तथ्यात्मक अध्ययनों के आधार पर संतुलित तरीके से लिया जाना चाहिए।